जय श्री राम, जय भारत। मैं ईश्वर चौहान। बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम की कृपा से मैं अपने सभी भाइयों को, सनातन धर्म में जितने भी भाई हैं उनको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि भगवान सर्व जगह हैं, भगवान सभी में होते हैं। ये फूलों के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये 4 तरह के फूल हैं। इनमें एक फूल और किसी चीज़ का है और 4 फूल गुलाब के फूल हैं। चाहे ये कितने भी काबिल हो जाएं या कितने भी स्मार्ट हो जाएं, ये प्रजाति गुलाब में आती है, तो इन फूलों को गुलाब के नाम से ही जाना जाएगा, ना कि किसी और नाम से। इसलिए मैं सभी मनुष्यों को ये बताना चाहता हूँ कि आप धरती पर आकर के चाहे कितने भी बड़े विद्वान क्यों ना हो जाएं, कितने भी बड़े संत क्यों ना हो जाएं, कितने भी बड़े आप शक्ति वाले क्यों ना हो जाएं, लेकिन आप हमेशा प्रभु श्री राम के दास ही कहलाओगे, अपने पूर्वजों के बेटे ही कहलाओगे, ना कि उनके बाप बन जाओगे। इसलिए ही मैं आपको बताता हूँ कि जगत पिता और जगत माता वो हैं, वो हमेशा जगत पिता और जगत माता ही कहलाएंगे। जी देव महादेव हमारे जगत पिता हैं और जगत जननी माता पार्वती हमारी ही माता है। इन दोनों से ही पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है और आदि अंत भी यही हैं और सर्वव्यापी यही हैं। जितने भी देव हैं, देवी हैं, सबकी उत्पत्ति इन्हीं से हुई है। और ये अपने सभी पुत्रों को जैसे माता पिता समान प्यार करते हैं, वैसे ये सभी को समान प्यार करते हैं। चाहे कोई किसी भी रूप में इनका स्मरण करे, ये सबको आशीर्वाद ही देते हैं, ना कि किसी का विनाश चाहते हैं। मैं आपको बता दूं कि भगवान एक है। इस गमले में इसी प्रकार से 4 गुलाब के फूल हैं, जो चारों ही अपना अपना स्थान पर महत्वपूर्ण अपनी काबिलियत रखते हैं। एक में पीला कलर है, एक हल्का गुलाबी है और एक गुलाब है और एक वाइट फूल और किसी का है। तो मैं आपको बता दूं, जब भी आपको किसी सजावट की ज़रूरत पड़ेगी कहीं पर भी, तो प्रोग्राम के हिसाब से आप पीले गुलाब और हल्के गुलाब और सफ़ेद फूलों का यूज करके भव्य सजावट कर पाओगे। लेकिन आपको किसी को भेंट स्वरूप किसी को फूल गिफ्ट करना हो तो आप उच्चतम गुलाब होता है जो कि रियल गुलाब है, उसको ही आप चूज करोगे, जो कि ये है। इसमें खुशबू भी है, रियल गुलाब भी है और औषधीय गुण भी हैं, जो कि ये 3 गुलाबों में नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए मैं आपको बता दूं कि मनुष्य शरीर धारण करके कोई भी मनुष्य कितनी भी शक्ति अर्जित कर ले, कितना भी ज्ञान अर्जित कर ले, जैसे कि हमारे सनातन धर्म के जो में बहुत से ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने किया है, लेकिन वो असली गुलाब नहीं बन सकते, वो भगवान नहीं बन सकते। वो खाली अपना रूप गुलाब का बना सकते हैं जो कि ये असली गुलाब है और ये नकली गुलाब है। और ये भी इसकी 2 कॉपी है, वो और ये भी। सब ज्ञान पाकर और स्मृति पाकर गुलाब तो बन सकते हैं, लेकिन असली गुलाब नहीं बन सकते। ये गुलाब जो मैंने हाथ में लिए हुए हैं, ये आपको खाली शोभा व्यू दे सकते हैं, दृश्य दे सकते हैं, ना कि सुगंध और औषधीय गुण नहीं दे सकते। औषधीय गुण और सुगंध के लिए आपको इसी गुलाब के पास आना पड़ेगा, जो कि ओरिजिनल है। इस गुलाब में औषधीय गुण भी है और क्रियात्मक गुण भी हैं, सारे गुण मौजूद हैं। ये ओरिजिनल है, इसी को हम भगवान बोलते हैं कि जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल रहेगा, भगवान की जगह कोई नहीं ले सकता। लेकिन भगवान की सेवा करके कुछ लोग हमारे सनातन धर्म में हुए हैं, जिन्होंने भगवान की जगह तो ली नहीं, पर वो भगवान से भी कम नहीं हुए। वो इन गुलाबों की तरह हैं, लेकिन ये गुलाब भी जब भी शोभा देते हैं जबकि ये अपने ओरिजिनल जो गुलाब हैं, जहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई है, उसके साथ रहें, ना कि इनसे विद्रोह करें। अगर ये अपने आप को बड़ा बताएंगे तो ये कब तक अपने आप को बड़ा बताएंगे। जो इनका इस्तेमाल करेंगे वो पहचान जाएगा कि भाई कौन सा गुलाब में ओरिजिनल है। जैसे हम सूंघ के बता देंगे कि ये अपना देसी गुलाब है जो प्राकृतिक से उगा हुआ है, और ये हमारे कृत्रिम गुलाब हैं जो हमने क्रिया करके उगाए हुए हैं। तो इसी प्रकार से हम लोगों को भगवान की शरण में जाना चाहिए
और वो जो संत रूप में हमारे धर्म के ठेकेदार बन के बैठे हैं, उनको हमको समझना चाहिए कि इन्होंने प्रभु की भक्ति करके कितना ज्ञान अर्जित किया है। ये अपने ज्ञान से हमको कुछ दे पाएंगे या हमारे मनुष्य जन्म को भटका देंगे जो कर्म करने के लिए हम आए हैं। इसलिए मेरा सभी से यही अनुरोध है कि किसी को गुरु ना बनाएं बगैर उसकी परीक्षा लिए। परीक्षा लेने का आपका अधिकार है, अगर वो आपके परीक्षा पर खरा उतरता है तो ही आप किसी को गुरु बनाएं। हमारे सनातन धर्म में बहुत से ऐसे लोग हैं जो सनातन के बारे में कुछ नहीं जानते, मनुष्य के बारे में कुछ नहीं जानते और जीव क्या होता है इसके बारे में कुछ नहीं जानते, और धर्म को एक धंधा बना रखा है जो कि फेसबुक व्हाट्सएप पे आजकल लोग बोलते हैं पाखंड की दुकान। न्यूज नेशन ने एक मुहिम चला रखी है पाखंड की दुकान। वो उनकी कहीं हद तक ठीक है, लेकिन उनकी कुछ बातें हैं जो गलत हैं, उनके खिलाफ मैं वीडियो बनाऊंगा और टाइम मिलने पर वहीं जाके उनको वो बातें सुधार करने का मौका दिया जाएगा। मेरी आप श्री राम की कृपा से आपसे यही अरदास है कि आप जो असली तत्व है उसको पहचानें। जैसे कि आप इन गुलाबों में के मैं किसी को भी दूंगा तो आप सूंघते ही बता देंगे ये ओरिजिनल है और ये सारे लोकल हैं। तो ऐसी योग्यता आप अपने धर्म में भी अपनाएं और अपने धर्म को सर्वोच्च बनाएं और शांति की खोज में जाएं। जय श्री राम, जय भारत। आने वाली वीडियो मेरी उनके ऊपर होगी कि लोग कैसे सनातन धर्म की हानि करते हैं, उनका अपमान कैसे करते हैं, उनसे कैसे बचें, सनातन को कैसे मजबूत करें। जय श्री राम, जय माता की। बोल गुरुदेव रविदास महाराज की जय।